जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। एसबीटी बिहार के सिलेबस में आपका एक सब्जेक्ट है। कम्युनिकेशन स्किल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश और दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी। हिंदी का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी आपको मिलते आ रहा होगा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड से हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है हो सकता है आप सीबीएसई से होंगे। तो जिनको इंग्लिश अच्छा आती है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको इंग्लिश आता है तो भी अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है तो भी अच्छी बात है। हम जो है आपको जीरो लेवल से शुरू करेंगे और हीरो लेवल तक आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। Today I am going to discuss about the communication. What is communication? Communication होता क्या है, जिसको हम हिंदी में संप्रेषण कहते हैं। देखिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में। ये वीडियो जो है केवल और केवल डिफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा। In this video only I will talk about the definition of communication, what is communication and what are the things necessary in communication. This thing only I will discuss in this video lecture. Let us understand what is communication. I have written the definition of communication, that is communication is the act of transferring information from one place, person और ग्रुप टू अनदर। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी आइडिया को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में ट्रांसफर किया जाता है। कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर किया जा सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपनी आइडिया को, मैं अपनी इंफॉर्मेशन को आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। तो मैं जो हो गया सेंडर हो गया, आप जो हो गए रिसीवर हो गए। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, यू हैव टू लिसन केयरफुली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। Because if you will listen carefully then there will be no difficulty to understand. सबसे पहले आप जो है आप अपने खानों को खोल लीजिएगा ताकि हम आपको अच्छी रीति से समझा सकें। कम्युनिकेशन क्या होता है, ये जो है एक एक्ट है, एक जो है माध्यम है जिसके वजह से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, वो इंफॉर्मेशन हो सकता है मेरा आइडिया हो सकता है, मेरा थॉट हो सकता है, मेरा नॉलेज हो सकता है और किसी प्रकार का मेरा इंफॉर्मेशन हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच में ट्रांसफर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि एक गिलास पानी लाइए, तो मैंने जो है आपको बोला एक गिलास पानी लाइए, तो आपके पास एक मैसेज गया कि रवि सर एक गिलास पानी मांग रहे हैं। यानी कि मेरे अंदर में जो थॉट था उसको हमने जो है आपके पास जो है ट्रांसफ़र किया, तो आपको समझ में आ गया, यानी कि आपको समझ में आ गया कि रवि सर हमसे पानी मांग रहे हैं। बस यही कम्युनिकेशन हो गया। यानी कि जो मैंने बोला आपको अच्छी रीति से समझ में आ गया, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जो मैं इंफॉर्मेशन को, जो मैं आइडिया को, जो मैं थॉट को, जो मैं किसी प्रकार का नॉलेज को किसी व्यक्ति के पास मैंने ट्रांसफ़र किया और वो व्यक्ति 100% समझ गया और वह व्यक्ति अच्छी तरह से समझ गया, उसको हम बोलेंगे गुड कम्युनिकेशन। अगर वो नहीं समझा तो उसको हम कम्युनिकेशन नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम आपको तेलुगु लैंग्वेज बोलेंगे तो अगर हो सकता है आपकी तेलुगु नहीं समझ में आ जाएगा,
तो ये कम्युनिकेशन मेरे और आपके बीच में नहीं हो पाएगा। यानी कि मैं हिंदी बोलने वाला हूँ, आप हिंदी बोलने वाले हैं, यानी कि मेरा लैंग्वेज आपको समझ में आ गया, चाहे वो मैं इशारा करके समझाऊं, चाहे मैं आपको बोल के समझाऊं, चाहे मैं आपको किसी तरह से समझा दूं, अगर आपको समझ में आ गया तो वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने बोला मतलब कि आपको मारूंगा, अब देखिए मैंने जो है इशारा किया इस तरह से, लेकिन आपको समझ में आ गया कि सर जो है मुक्का दिखा रहे हैं, हमको मुक्का से मारेंगे, यानी कि मैंने जो है एक्शन से बोला, मैंने तो मुंह से नहीं बोला था, यानी कि मैंने केवल एक्शन दिखाया, इससे करेंगे, यानी कि आपको समझ में आ गया कि सर जो है मुक्का दिखा रहे हैं, हमको मारेंगे। यानी कि ये जो है हमने बिना बोले भी आपको समझा दिया। तो मेरा इन्फॉर्मेशन अर्थात हम आपको मारना चाह रहे थे, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच गया, तो इसको बोलेंगे कम्युनिकेशन। उसी तरह से मान लीजिए अगर हम बोलेंगे, यानी कि हम जो है आपसे खाना मांग रहे हैं, तो हमने बोला तो नहीं, लेकिन मैंने अपने इन्फॉर्मेशन को, मैंने अपने थॉट को आपके पास पहुंचा दिया और आप समझ भी गए, तो इसको हम बोलेंगे कम्युनिकेशन। So communication is the process of transferring the information from one place to another place, or one person to another person, or one group to another group. Second paragraph, every communication involves at least one sender, a message and a receiver. देखिए किसी भी कम्युनिकेशन में तीन चीज का होना नेसेसरी है, कम से कम तीन चीज का होना जरूरी है। पहला क्या है? सेंडर, सेंडर का मतलब भेजने वाला। दूसरा है मैसेज, यानी कि मैसेज का मतलब हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन होगा, हो सकता है वो थॉट होगा, हो सकता है वो किसी का आइडिया होगा, उसको हम बोलते हैं मैसेज। और तीसरा है रिसीवर। मान लीजिए मेरे पास एक आइडिया है, तो मैं हो गया सेंडर, मैं किसी को समझाना चाहता हूँ, तो मैं हो गया सेंडर, मेरे पास एक आइडिया है, वो हो गया एक मैसेज, और अगर वो आपको समझाएं तो आप हो गए रिसीवर। मान लीजिए मैं आपको अभी कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा रहा हूँ, सो मैं यहाँ पर सेंडर हो गया। मैसेज क्या है? तो कम्युनिकेशन स्किल। रिसीवर क्या है? तो मेरे प्रिय छात्र, यानी कि मैं हो गया सेंडर, आप हो गए रिसीवर, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हो गया मैसेज। यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए, यानी कि अगर हम कम्युनिकेशन कहते हैं तो वहां पर तीन चीज नेसेसरी होना चाहिए, कम से कम तो तीन चीज जरूर होगा। ठीक है, आगे भी बताएंगे कि क्या क्या होता है कम्युनिकेशन में, लेकिन एटलीस्ट कम से कम तीन चीज होना चाहिए मेरे प्रिय छात्रों। क्या क्या है? यानी कि एक सुनने वाला होना चाहिए, यानी कि एक रिसीव करने वाला, ध्यान से सुनिएगा, एक मैसेज को प्राप्त करने वाला होना चाहिए, एक मैसेज को भेजने वाला होना चाहिए, और एक मैसेज होना चाहिए। मान लीजिए हमने बोला कि आज क्लास बंद रहेगा। सपोज आई एम ए प्रिंसिपल एंड आई वांट टू पास द इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स that tomorrow will be the holiday. So my message is tomorrow will be the holiday. So there is one message, and I am the principal, so I am the sender, and you are the students, so you are a receiver. यानी कि मैं एक प्रिंसिपल हूँ, मैंने एक नोटिस को निकाला कि कल कॉलेज बंद रहेगा, तो कॉलेज बंद रहेगा एक मैसेज हो गया। मैं जो है स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, तो मैं हो गया सेंडर, मेरे स्टूडेंट्स हो गए रिसीवर। सो आज के क्लास में हमने आपको बताया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन में जो है किन चीज़ों को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, और कम्युनिकेशन में किस चीज़ों का कम से कम होना जरूरी है, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किया। सो अगले क्लास में हम कम्युनिकेशन को और कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।